राधे राधे राधे, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जय लड्डू गोपाल की, जय बाल गोपाल की। आप सभी भक्तों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको प्रभु से जुड़ी हुई एक सत्य घटना पर एक छोटी सी कथा सुनाऊंगी। आप ज़रूर सुने। एक गांव में एक छोटा सा बच्चा था, उसका नाम था श्याम। श्याम के जन्म के कुछ दिनों बाद उसके माता पिता का देहांत हो जाता है। वो अपनी दादी के साथ में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। वो दोनों बड़ी कठिनाइयों से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। जब श्याम थोड़ा सा बड़ा होने लगा तो दादी को श्याम की पढ़ाई की चिंता होने लगी। एक दिन श्याम को लेकर दादी एक पाठशाला में गई श्याम की पढ़ाई की बात करने के लिए। पाठशाला के गुरुजी निःशुल्क होकर उसको पढ़ाने के लिए तैयार हो गए। दादी और श्याम बड़े खुश हुए। श्याम पाठशाला जाने के लिए बड़ा खुश था, लेकिन श्याम की दादी को बहुत चिंता हो रही थी। पाठशाला जंगल के पार थी और जंगल घना था। दादी सोचने लगी, ये अकेला कैसे जाएगा। फिर अगले दिन श्याम पाठशाला जाने के लिए तैयार होता है तो दादी कहती है, बेटा श्याम, अगर तुम्हें जंगल में जाते समय डर लगे तो तुम अपने गोपाल भैया को आवाज़ लगा लेना। श्याम कहने लगा, दादी गोपाल कौन है। दादी कहने लगी, बेटा ये तुम्हारे दूर के बड़े भैया हैं गोपाल। जब भी तुम्हें डर लगेगा तुम श्याम भैया को बुला लेना। श्याम अपनी पाठशाला जाने के लिए निकल जाता है। जब श्याम जंगल में जाता है, जंगल के बीच में जाता है तो श्याम को डर लगने लगता है। श्याम कहता है, गोपाल भैया आ जाओ, गोपाल भैया आ जाओ। श्याम के ये वचन, ये शब्द सुनकर लीलाधर मुरली बजाते हुए, गैया चराते हुए, बछड़ों के चराते हुए सामने से आते दिखाई देते हैं। श्याम समझ जाता है यही मेरे गोपाल भैया हैं। और गोपाल भैया श्याम को देखते ही पूछते हैं, गोपाल अब तुम आराम से पाठशाला जाओ, मैं तुम्हें यहीं मिलूँगा, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। श्याम पाठशाला के लिए चला जाता है। जब पाठशाला से पढ़ाई करके वापस आता है शाम को तो देखता है गोपाल भैया उसको जंगल में ही मिलते हैं और अपनी गाय का दूध उसको पीने के लिए देते हैं। श्याम बड़ा खुश होता हुआ अपने घर जाता है और दादी से सारी बात बताता है। दादी सोचती है, कोई गैया चराता हुआ मेरे बेटे की, मेरे पोते की रक्षा कर दी किसी ने। ऐसे ही रोज़ श्याम पाठशाला के लिए जाता और रोज़ मुरलीधर लीलाधर गोपाल रूप में आकर श्याम की मदद करते। एक दिन श्याम अपने पाठशाला गया और श्याम के पाठशाला में उसके गुरुजी का जन्मदिन था। सभी बच्चों को कुछ ना कुछ लाना था। श्याम को कहा जाता है दूध लेके आने के लिए। श्याम अपने घर पे जाके अपनी दादी से कहता है, दादी मेरे गुरुजी का जन्मदिन है, मुझे दूध ले जाना है। दादी कहती है, बेटा हमारे यहाँ तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है, मैं दूध कहाँ से लूँ, हम तो बहुत गरीब हैं। श्याम बहुत उदास हो जाता है और अगले दिन पाठशाला ऐसे ही जाता है। रास्ते में जंगल में गोपाल भैया उसे मिलते हैं और कहते हैं, श्याम आज तुम इतने उदास क्यों हो, क्या बात हुई। श्याम गोपाल भैया को सारी बात बताता है और गोपाल भैया अपनी गैया का दूध निकाल के एक लुटिया भर के छोटी सी श्याम को दे देते हैं। श्याम जाकर उसको अपने गुरुजी की पत्नी को दे देता है। छोटी सी लुटिया को देखकर गुरुजी की पत्नी हंसती है और कहती है, श्याम तुम इसमें दूध लाए हो। जब गुरुजी की पत्नी बड़े से पतीले में खीर बनने के लिए रखती है और लुटिया का दूध डालती है तो लुटिया का दूध ख़त्म ही नहीं होता। वो बार बार डालती और लुटिया बार बार भर जाती। ये देखते हुए उसे बड़ा आश्चर्य होता है और वो गुरुजी को बुलाती है। गुरुजी आ जाते हैं। गुरुजी श्याम को बुलाते हैं और पूछते हैं, श्याम तुम ये दूध कहाँ से लाए थे। श्याम बताता है, जंगल में मेरे गोपाल भैया हैं, उन्होंने मुझे ये दूध दिया था। गुरुजी तो ज्ञानी होते हैं, वो समझ जाते हैं कि ये तो लीलाधर की लीला है। वो श्याम से कहते हैं, मुझे भी श्याम अपने गोपाल भैया से मिलवाना, और श्याम के साथ जंगल को चले जाते हैं। जंगल में जाकर श्याम अपने गोपाल भैया को पुकारता है, गोपाल भैया आ जाओ, गोपाल भैया आ जाओ। गोपाल भैया नहीं आते क्योंकि प्रभु तो अपने सच्चे भक्तों को ही दर्शन देते हैं। जब गोपाल रोने लगता है और प्रभु नहीं आते तो प्रभु अपने तेज प्रकाश की किरणों से अपना एहसास कराते हैं और गुरुजी समझ जाते हैं यही प्रभु हैं। वो प्रभु को प्रणाम करते हैं और श्याम का धन्यवाद करते हैं कि तुम्हारी वजह से आज मुझे प्रभु का एहसास हुआ। इसी तरह से हम भी सच्चे मन से, भाव से प्रभु को
भक्ति करें, प्रभु को पुकारें तो प्रभु अपने भक्तों की सहायता के लिए ज़रूर आते हैं और अपना आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बनाए रखते हैं। इसी के साथ राधे राधे राधे, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जय लड्डू गोपाल की, जय बाल गोपाल की।